हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए आज का 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग को 26 क्वेश्चन से करना था, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, आप लोग कमेंट भी करिए। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाँ देखिए 26 क्वेश्चन, देखिए थोड़ा थोड़ा मैं करके दिखाऊंगी, पूरा दिखाने पे देखिए इतना है तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, समय प्रबंधन की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। तो समय प्रबंधन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? कुल लगने वाले समय को जोड़ना और उपलब्ध समय के साथ समन्वय करना, किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची बनाना, अनुक्रमित क्रम निर्धारण करना, लचीले और अनलचीले कार्यों को वर्गीकृत करना, समय और गतिविधि की अंतिम समय योजना बनाना, प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय का अनुमान। तो क्या होगा? समय प्रबंधन के प्रक्रिया का सही क्रम बताना। तो देखिए ऑप्शन ये है, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन मैं लगा देती हूँ, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, पहले बी होगा फिर डी होगा, किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची बनाना। फिर डी क्या कह रहा है? लचीले और गैर अनलचीले कार्यों के वर्गीकृत करना। फिर सी क्या है? अनुक्रमित क्रम का निर्धारण करना। फिर एफ क्या है? प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय का अनुक्रम। फिर ए क्या है? कुल लगने वाले समय को जोड़ना और उपलब्ध समय के साथ समन्वय करना। फिर ई क्या कह रहा है? समय और गतिविधि को अंतिम समय योजना बनाना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए पूरा दिख रहा है ना। गृह प्रबंधन के विभिन्न कार्यों का सही क्रम बताइए। तो गृह प्रबंधन के कार्यों का सही क्रम क्या है? तो गृह प्रबंधन के विभिन्न कार्यों का सही क्रम नियोजन, निर्देशन, समन्वयन, प्रतिवेदन। तो पहले क्या होता है? तो पहले हमारा क्या होता है? नियोजन होता है। फिर क्या होता है? नियोजन के बाद देखिए इंग्लिश वाले में देखेंगे तो आप लोग को समझ जाएगा। प्लानिंग होता है, फिर क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है, ठीक है स्टूडेंट। पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग। तो क्या होगा? ए ई किस में है? ए ई दो जगह हैं, ठीक है। फिर डायरेक्टिंग बी, देखिए ये ऑप्शन होगा सी हमारा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो क्या होगा? नियोजन होगा, संगठन होगा, फिर क्या होगा? निर्देशन होगा, फिर क्या होगा? समन्वयन होगा, फिर प्रतिवेदन, ठीक है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, फिर प्रतिवेदन, फिर समन्वयन। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 पेज का है। देखिए कैसे दिखाऊँ, ये देखिए ऐसे, तो आप लोग कैसे देखेंगे? तो आप लोग को ऐसे ही देखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 28 का क्वेश्चन देखिए, वो तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 26 का देखिए, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। तो हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन क्या होगा? तो बताइए। स्वचालित उपकरणों का उपयोग कर जनक, ऊंचाई और संग्रह स्थान। देखिए कौन सा होगा? 28 का है ना। तो हमारे देखिए, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन क्या है? क्रियाओं का प्रभावशाली क्रम चरणों का क्रम करना, ठीक है। क्रम चरणों का कम करना। हाथ और शरीर गति में परिवर्तन क्या होगा? ए का दूसरा। तो ए का दूसरा देखिए यहाँ है, हमारा ऑप्शन ऐसे डी होगा। और बी का क्या होगा? तीसरा। देखिए लगा दे रहे हैं बी का, कार्य संग्रह स्थान और उपकरण में परिवर्तन। तो ये बी का तीसरा। उत्पाद में परिवर्तन मतलब आकार, आकृति, कच्ची सामग्री में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए। तो देख लीजिए, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, क्रियाओं तथा प्रभावी क्रम चरणों का कम करना, कार्य संग्रह और उपकरण में परिवर्तन, स्वचालित उपकरणों का उपयोग, सुविधाजनक ऊंचाई और संग्रह स्थान, उत्पाद में परिवर्तन, आकार, आकृति, कच्ची सामग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, क्रोनोसाइक्लोग्राफ, ठीक है स्टूडेंट। तो 29 का आंसर क्या होगा? आंसर देखिए ए हो जाएगा, ठीक है। ए का सेकेंड। प्रोसेस चार्ट क्या है? कार्य की गति। प्रोसेस चार्ट क्या है? कार्य की, प्रोसेस मतलब ही होता है कार्य। ऑपरेशन चार्ट क्या होता है? क्रियारत दोनों हाथों की गति ऑपरेशन चार्ट होता है, ठीक है। बी का ये है ऑपरेशन चार्ट। अब पाथवे चार्ट क्या होता है? पाथवे चार्ट क्या होता है?
क्रियाओं में लगने वाली दूरी। साइक्लोग्राफ क्या होता है? बीच की उंगलियों गति, ठीक है। क्रोनोसाइक्लोग्राफ बीच की उंगलियों गति, ठीक है। देख लीजिए, प्रोसेस चार्ट कार्य की गति, ऑपरेशन चार्ट क्रियारत दोनों हाथ, मतलब ऑपरेशन चार्ट में दोनों हाथ क्रिया करते हैं, ठीक है। पाथवे चार्ट में क्रियाओं में लगने वाले दूरी, क्रोनोसाइक्लोग्राफ बीच की उंगली गति। चलिए स्टूडेंट, तुम्हारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, देखिए उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो उच्च स्तर क्या है? एकीकरण, भिन्नता, स्वीकारना। मध्य स्तर दबाव, निम्न स्तर ऐच्छिक समर्पण। तो क्या होगा बताइए आप लोग? 30 का आंसर क्या होगा? देखिए 30 का आंसर क्या होगा? बी। तो ए का पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, देखिए पहले का पहला उच्च स्तर, एकीकरण, विभिन्नता, स्वीकारना, ठीक है। बी का तीसरा। मध्य स्तर क्या है? ऐच्छिक समर्पण। निम्न स्तर क्या है? निम्न स्तर क्या है? दबाव, प्रभुत्व। ओके स्टूडेंट, देखिए उच्च स्तर क्या है? एकीकरण, भिन्नता स्वीकारना। मध्य स्तर क्या है? ऐच्छिक समर्पण, समझौता। निम्न स्तर क्या है? दबाव, प्रभुत्व। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मनोसामाजिक विकास को अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होगा? ये 31 का क्वेश्चन है। तो हमका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहले डी, बी, पहले देखिए डी, पहल बनाम दोष, ठीक है। फिर तदात्म्य बनाम भूमिका विचरण, फिर ए, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता, फिर सी, अहम खंडता बनाम नैराश्य। ओके स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग। गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, नवजात अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और यहाँ पे उनके वर्ष दिए हुए हैं, कौन से वर्ष के। देखिए गर्भकालीन अवस्था कब से है? गर्भ से जन्म तक की गर्भकालीन अवस्था होगा। ए का तीसरा देखिए कहाँ है? ए का तीसरा एक ही जगह है, तो 32 का क्या होगा हमारा? ए। ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो क्या होगा? गर्भकालीन अवस्था, ठीक है। शैशवावस्था क्या होगा स्टूडेंट? देखिए शैशवावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, ठीक है। और नवजात अवस्था क्या होगा? जन्म से 2 सप्ताह, ये देखिए नवजात अवस्था है ना, जन्म से 2 सप्ताह। बाल्यावस्था क्या होगा? अब बाल्यावस्था 2 से 13 वर्ष, देखिए बाल्यावस्था 2 से 13 वर्ष। किशोरावस्था क्या होगा? 13 से 16 वर्ष, 18 वर्ष होता है लेकिन 16 वर्ष दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो हो गया, देख लीजिए एक बार आप लोग मिला दिए हैं, अच्छे से देख लीजिए, और ऑप्शन भी ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए समकालीन अध्ययन प्रणाली, ठीक है। इसमें भी देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है। समकालीन अध्ययन प्रणाली, दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली, प्राकृतिक अध्ययन प्रणाली, प्रयोगात्मक अध्ययन प्रणाली। तो क्या होगा? प्रतिदिन परिस्थिति में बालकों का अवलोकन। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? देखिए 13 का क्या होगा? 33 का आंसर क्या होगा? बी। ओके स्टूडेंट, 33 का आंसर देखिए पूरी एक पेज का है, आप लोग को मैं सही से दिखा भी नहीं पा रही हूँ, तो लगाना ही होगा। चलिए ए का देखिए 4th होगा, क्या होगा? समकालीन अध्ययन, ए का 4th, देखिए मैं ऐसे लगा रही हूँ ना, लंबा है, ए का 4th हो गया। दीर्घकालीन अध्ययन क्या होगा? सेकेंड का देखिए सेकेंड होगा, सॉरी ये है ना सेकेंड का सेकेंड से होगा, ठीक है। दीर्घकालीन अध्ययन, अलग अलग समय पर उसी समय के बीच का अध्ययन, दीर्घकालीन अध्ययन हो गया। फिर सी का पहला, ठीक है। प्राकृतिक अध्ययन क्या होगा? प्रकृति दत्त परिस्थिति में बालक का अवलोकन। ओके स्टूडेंट, फिर 4th का क्या होगा? 3rd, ठीक है। प्रयोगात्मक अध्ययन क्या होगा? सावधानीपूर्वक नियंत्रित परिस्थिति में बालक का भाव। देखिए स्टूडेंट कैसे दिखाऊं, ऐसे देख लीजिए आप लोग एक बार, पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं मिला दी हूँ। चलिए सेकंड का सेकंड से है, तो मैं ऑप्शन बी इसका देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 34 का देखिए, सीखने की योग्यता के कारण आंगिक, जैविक, वंशानुक्रमिक, वातावरणीय। तो क्या होगा बताइए 34 का? तो 34 का हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, डी होगा। सीखने की योग्यता के क्या कारण है? आंगिक है, जैविक है, वंशानुक्रमिक है, वातावरण है, तो सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए
तो नेक्स्ट 35 देखिए, मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश के मानव विकास को मापने का आयाम है तो क्या है? दीर्घायु है, खुशहाली है, ज्ञान है, मर्यादित जीवन है। तो क्या है स्टूडेंट बताइए? तो क्या होगा 35 का बी, ए, सी और डी। तो दीर्घकालिक आयु होगा, ज्ञान होगा, मर्यादित जीवन होगा, खुशहाली नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट देख लेते हैं। देखिए 36 है, देखिए निम्नलिखित में से परिवार द्वारा बालक के व्यक्तित्व पर किस क्रिया या क्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो संप्रेषण का पड़ता है, ढालना का पड़ता है, निर्देशन का पड़ता है, नियंत्रण का पड़ता है। तो किसका पड़ता है हम लोग को बताना है 36 का। तो 36 का क्या होगा? ए और बी ऑप्शन होगा। ठीक है, किसका? संप्रेषण का और ढालने का पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, 26 का बी आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विकास के सिद्धांत हैं, विकास निरंतर होती है, विकास क्रमानुसार नहीं होती। देखिए ये तो गलत हो गया, क्रमानुसार होती है। विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होती है। तो देखिए ये भी सही होगा। तो हमारा 37 का आंसर क्या है आप लोग बताइए? 37 का हमारा आंसर क्या? देखिए आंसर देखिए, तो डी हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी, विकास निरंतर होती है। सी 37 का क्या है? डी ना, ए सी डी, विकास निरंतर होगी, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। सही है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होती है। ठीक है, तो ये विकास क्रमानुसार नहीं होती, यही हमारा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 का। देखिए, एक अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम में पाठ्यक्रम आधारित होता है। तो पाठ्यक्रम मानकीय कोर्स कंटेंट पर, प्रशिक्षण की निपुणता पर, संगठन की आवश्यकता पर, शिक्षार्थियों की आवश्यकता पर। तो किस पर निर्भर होता है? तो डी होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता पर। क्या पूछा गया? एक अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम में पाठ्यक्रम आधारित होता है तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अनौपचारिक शिक्षा का आशय होता है वयस्क पुरुष और महिलाओं को शिक्षित करना, नवजात को शिक्षित करना, ग्रामीण जनसमूह को शिक्षित करना, सभी आयु वर्ग को शिक्षित करना। तो 39 का क्या होगा? डी, सभी आयु वर्ग को शिक्षित करना। ठीक है, यह अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है स्टूडेंट। चलिए तो 1 मिनट आप लोग रुकिए थोड़ा। चलिए तो देखिए, एक्सटेंशन शिक्षा प्रक्रिया के क्रम दीजिए। पुनर्विचार तो सबसे लास्ट का है ना। मूल्यांकन, पारिस्थितिक, उद्देश्य, शिक्षण। तो क्या आएगा स्टूडेंट? 40 का बताइए। तो 40 का देखिए सी होगा। सी, पहले सी होगा, क्या होगा? परिस्थिति, कब, कैसे, क्या। फिर डी, उद्देश्य क्या। फिर ई, शिक्षण। फिर बी, मूल्यांकन। फिर क्या होता है? ए, पुनर्विचार। मूल्यांकन के बाद ही हम पुनर्विचार करते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण के निम्न प्रकार को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो संदेश, प्रेषक, विसंकेतक, संकेतक, प्राप्तकर्ता। तो 41 का हम लोग का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो 41 का आंसर होगा ए। ओके स्टूडेंट, पहले बी संप्रेषक, फिर संदेश, फिर डी संकेतक, फिर सी विसंकेतक, फिर ई प्राप्तकर्ता। ओके स्टूडेंट, चलिए तुम्हारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 40 के बाद 41 भी करा दिया मैंने ना। हाँ, 42 देखना है हम लोग को। चलिए तो 42 देखिए, निम्नलिखित संप्रेषण प्रक्रिया के मॉडल का सही मिलान कीजिए। वो वक्ता, वक्तव्य, श्रोता, स्रोत, प्रसारक, संकेतक, सूचना, ग्राहक, गंतव्य, प्रेषक, संकेतकर्ता, माध्यम, संकेतक, वाचक, प्राप्तकर्ता। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए तो बताइए क्या होगा? 42 का बताना है। तो 42 का हमारा आंसर क्या होगा? देखिए आंसर हमारा इतना लास्ट में दिया हुआ है, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। तो सी में क्या है? देखिए वक्ता, वक्तव्य, श्रोता, एरिस्टोटल मॉडल है। ठीक है, क्या है? वक्ता, वक्तव्य, श्रोता, एरिस्टोटल मॉडल है। स्रोत, प्रसारक, संकेतक, सूचना, ग्राहक, ये क्या है? वेस्ले और मैकलिन मॉडल है। प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम, संकेतक, वाचक सैनन और वीबर है। ठीक है, देखिए शी का क्या है? थर्ड है। सही है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, ऐसे देखिए वक्ता, वक्तव्य, श्रोता,
एरिस्टोटल मॉडल। स्रोत, प्रसारक, संकेतक, सूचना ग्राहक, गंतव्य क्या है? वेस्ले और मैकलिन मॉडल है। संप्रेषक, संकेतकर्ता, माध्यम, संकेतक, ये क्या है? सैनन वीपर मॉडल है। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ ऑप्शन भी सी लगा हुआ है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, अभिकथन और कारण क्या ना? अभिकथन, संप्रेषण शब्दों के बिना भी हो सकता है। ठीक है, सही है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, अंग, गंध संप्रेषित करती हैं। तो 34 का बताइए, 43 का बताइए क्या होगा? तो 43 का क्या होगा? ए, दोनों सही है। ठीक है, तो हम बिना संप्रेषण शब्दों के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, गंध संप्रेषित करती हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, संदेश के 3 भाग होते हैं, सही का चयन कीजिए। चैनल, ऑडियंस, कंटेंट, कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट। चैनल, कोड, कंटेंट, कंटेंट, कोड, कोड, ऑडियंस। तो क्या होगा स्टूडेंट? 44 है ना? 44 का बताइए। तो 44 का क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। कोड होगा, कंटेंट होगा, ट्रीटमेंट होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 45 देखिए। अनुसंधान प्रस्ताव लिखने की सही अनुक्रम का चुनाव कीजिए। तो अनुसंधान प्रस्ताव लिखने का सही क्रम क्या है? तो आप लोग बताइए, अनुसंधान प्रस्ताव लिखने का सही क्रम क्या है? तो 45 का क्या होगा? देखिए इतना बड़ा दिया है, देखिए ऐसे दिखाते हैं। देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ना? तो पहले क्या करेंगे? देखिए पहले परिचय लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उद्देश्य से लिखेंगे। ठीक है, आप लोग प्लानिंग वो बेड में बनाए होंगे ना प्लान बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर उद्देश्य लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या करेंगे? फिर आप लोग क्या करेंगे? अनुसंधान लिखेंगे। चौथा हो गया ना? फिर क्या करेंगे? फिर 5वां क्या करें? आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। फिर संदर्भ ग्रंथ लिखेंगे। ठीक है, कौन सा था? 6वां। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्या करेंगे? भूमिका मतलब परिचय लिखेंगे। फिर उसके बाद उसका उद्देश्य लिखेंगे। फिर साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे। फिर उसके बाद अनुसंधान का प्रविधि करेंगे। फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। फिर उसके बाद संदर्भ ग्रंथ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए देख लीजिए। चलिए अभी कथन और कारण देखते रहिए। चलिए स्टूडेंट, तो अभी कथन, अनुसंधान उपकरण का पूर्व परीक्षण सही अनुसंधान के लिए आवश्यक है। तो निश्चित, स्पष्ट, कठिन प्रश्नों को रूपांतरित या पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो 46 का क्या होगा बताइए? 46 का क्या होगा? देखिए, तो ये भी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है कि अनुसंधान उपकरण का पूर्व परीक्षण सही अनुसंधान के लिए आवश्यक है। ठीक है, सही है। अनिश्चित, अस्पष्ट, कठिन प्रश्नों को रूपांतरित या पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सभी अनुसंधान अध्ययन का प्रारंभ उपकल्पना के निर्माण से ही होना चाहिए। तो उपकल्पना अनुसंधानकर्ता को जनसंख्या के सामान्यीकरण करने में मदद करती है। तो 47 का क्या होगा? तो 47 का ऑप्शन देखिए, बी होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या लेकिन नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 48 देखिए, ये भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, परियोजना प्रस्ताव लेखन का सही अनुक्रम दीजिए। तो परियोजना प्रस्ताव लेखन का सही अनुक्रम क्या है 48 का? तो देखिए 48 का क्या है? सी। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। पहले प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर विषय वस्तु और विधियाँ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद क्या करेंगे? परिणाम और चर्चा करेंगे, परिणामों पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सारांश तथा निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? ग्रंथ लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए परियोजना प्रस्ताव का है। देखिए यहाँ सही से मैं दिखा दे रही हूँ। चलिए, और यहाँ थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए तो हम लोग का 49 का देख लीजिए। इनमें से क्या अनुसंधान प्रतिवेदन का भाग नहीं है? तो प्रस्तावना, लेखन का परिचय, साहित्य का पुनरावलोकन, परिणाम।
देखिए नहीं है दिए ना, हाँ नॉट दिया है। चलिए तो क्या नहीं बताइए, 49 का क्या होगा? तो लेखन परिचय जो होगा अनुसंधान प्रतिवेदन का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। शोध के चरणों को सही क्रम में जमाइए। तो शोध के चरणों को सही क्रम में जमाना है तो आंकड़ों का संग्रह है, समस्या का चुनाव है, साहित्य का पुनरावलोकन है, परिणामों की व्याख्या है। तो 50 का क्वेश्चन क्या होगा? 50 का आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है स्टूडेंट। बी देखिए समस्या का चुनाव करेंगे, पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा? साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे, फिर आंकड़ों का संग्रह करेंगे, फिर उसके बाद परिणामों की व्याख्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और देख लीजिए आज ये कौन सा पेपर था, ठीक है। आप लोग को बता दें कि पेपर कौन सा था। देखिए ये पेपर था सीजी सेट का, 2007 का पेपर था, ठीक है स्टूडेंट। सीजी सेट का पेपर हमने कराया आप लोग को 2007 का, और 2017 का पेपर था। अब 2018 का क्वेश्चन बचे हैं सीजी सेट का, वो भी हम करवाएंगे, कल से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए ये यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और देखिए आजकल अब एग्ज़ाम कंपटीशन हाई हो गया है तो एग्ज़ाम टफ बनेगा नो डाउट। तो एक आध दो क्वेश्चन डाल सकते हैं, एलटी में डालेंगे, जीआईसी में डालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, पीजीटी में डालेंगे। तो आप लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन में भी ये सब बन सकता है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बस खाली रिसर्च को छोड़ के, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो रिसर्च में नहीं देखेंगे, और पीजीटी में देखिए रिसर्च आता है लेकिन टीजीटी में नहीं आता है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम उतने लोग तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो आप लोग आई होप सब्सक्राइब करेंगे अच्छे से, ठीक है, और लाइक भी करिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।